जय श्री श्याम सभी को। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस जो हैं वो आप देख सकें और आपको अच्छी नॉलेज और घर बैठे जो है वो अच्छी रेमेडीज जो हैं वो मिल सके। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के बारे में कि ब्लैक मैजिक जो है वो क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और इसके उपाय जो हैं वो बेसिक आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काला जादू होता क्या है। काला जादू जो है वो इंटेंशनली जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सामने वाला पर्सन अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपसे किसी चीज का बदला लेना चाहता है, तो वो जो है वो आजकल जो है वो तांत्रिक क्रियाओं और ब्लैक मैजिक जैसी क्रियाओं का जो है वो बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं। ये चीज गलत है, पर वही है ना कि इंसान की फितरत और नीयत जो है जब बिगड़ जाती है ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो दूसरों की तरक्की को देखकर दूसरों की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को कैसे ना कैसे वो रोकना चाहते हैं। तो वो जो है वो आजकल तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लग गए हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ब्लैक मैजिक जो है वो तांत्रिक जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा साधना की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, और आपकी अपनी ऑरा को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि उसका रिवर्स अटैक जो है उस चीज के ऊपर नहीं हो। ठीक है, ताकि जो है वो जो परफॉर्म करने वाला बंदा है उस पर वो रिवर्स अटैक नहीं कर सके, ताकि उसको कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिम्टम्स पे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनमें से अगर किसी भी चीज को आपने फील किया है, महसूस किया है, या अपने आसपास देखा है किसी के साथ होते हुए, तो कमेंट जो है वो जरूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी द्वारा बताई गई बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपकी सराउंडिंग्स के अंदर रह रही हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या रहता है कि अगर किसी पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ है ना, तो उसको सबसे पहला तो है कि वो बहुत ज्यादा लेजी फील करता है, उसका किसी काम को करने को मन नहीं करता, उसको ऐसा लगता है कि बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो। ठीक है, और कोई भी काम, कोई भी उसको सामने से बुलाता है तो उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है, उसको नींद अच्छे से नहीं आती है, डरावने सपने बहुत ज्यादा आते हैं, वहम बहुत ज्यादा करता है हर चीज के अंदर। मैं ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, मैं घर गया तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं छत पे गया तो मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, मैं पानी में गया तो मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। तो वहम बहुत ज्यादा होने लग जाता है, और वहम भी पता है किस चीज को लेकर होगा कि ये चीज खत्म तो नहीं हो जाएगी, मैं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरा ऐसा हो गया तो उस चीज को कौन करेगा, मैं चला गया तो मेरे पैसे कौन कोई और यूज करेगा, मैं चला गया तो मेरे बच्चों को कौन। एक चिंता भी रहेगी, लेकिन वहम बहुत ज्यादा, कहते हैं ना सनक सी आ जाती है, सनकी हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि वो जो है ना, क्योंकि वो किसी और के द्वारा जो है उनकी ऑरा को कंट्रोल किया जा रहा है, इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है ना। उन पर जब कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है, कोई मंत्र पढ़ा जा रहा है, तो उनको वो चीज जो है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक डिप्रेशन दे रही है, एक डर पैदा कर रही है। ठीक है, वो चीज हो जाती है। दूसरा जो है वो ऐसे लोग जो हैं, अगर पूजा पाठ कहीं भी हो रहा है, उस जगह से गुजरते हैं, तो उनको पसीना आने लग जाता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। किसी के घर में या किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, वो किसी सेकंड पर्सन के घर गया, उस पर्सन के घर पे पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता है, हनुमान जी की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है, वो हनुमान जी के बहुत पक्के भक्त हैं। वहां पर वो जैसे ही जाएगा ना, जिस पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, एंजाइटी फील होगी, पसीना आएगा, उसको ऐसे लगेगा कि मुझे तो कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना है, वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा, कि उसको ऐसे लग रहा है कि मैं पिंजरे में कैद हो गया हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ही ज्यादा खाते हैं, खाना खाया, सब कुछ खाया, आधा घंटा हुआ और उनको लगेगा अरे भूख लग गई, फिर से कुछ मीठा खाना है, कुछ मीठा खाना है, मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये चटक कलर्स जो होते हैं, वाइब्रेंट कलर जो होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार मुझे तो रेड कलर पहनना है, मुझे तो पिंक कलर पहनना है। तो इनको जो है वो कलर भी ऐसे अट्रैक्ट करने लग जाते हैं।
ठीक है। और इनका या तो बॉडी वेट एकदम से बढ़ने लग जाता है या एकदम से घटने लग जाता है। बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होने लग जाता है कि पेन हो रहा है बट समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स की सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। तो ये सबसे कॉमन रहता है, सबसे कॉमन जो है ना वो ब्लैक मैजिक का ये रहता है कि डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल हैं, बट पर्सन जो है वो खुद को बीमार फील कर रहा है। कभी हेडेक हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कभी हैंड में पेन हो गया। तो ऐसी चीजें जो है वो चलती रहती हैं कि वो खुद को अच्छा फील नहीं करता, एनर्जेटिक फील नहीं करता। तो ये हो गई सिम्टम्स की बात। ठीक है। परफॉर्म कैसे कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो आप पर अगर ब्लैक मैजिक करवाना चाहता है या किया है तो वो कैसे करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि चौराहे पे बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो भी ब्लैक मैजिक होता है। कोई पर्सन जो है किसी पे किया है तो वो उतारने के लिए उतारा रख जाते हैं अपना, या कुछ लोग जो है वो थर्ड पर्सन के नाम से, सेकंड पर्सन जिसपे करवाना है उनके नाम से वो उनके घर पे नहीं करवा सकते, घर के आगे नहीं रख सकते हैं, घर नहीं जाते हैं उनके, मतलब वो उनके आपस में दुश्मनी है किसी चीज को लेकर, तो बोलचाल बंद है तब, बट उसको करवाना है कि उसको मुझे तबाह करना है, उसको मुझे उसकी चीजों को खराब करना है। तो वो क्या है उसके नाम से परफॉर्म करेंगे और उसको क्रॉस रोड्स पे रखकर आ जाएंगे, चौराहे पे रखकर आ जाएंगे। और दूसरा जो रहता है कि वो आपने देखा होगा कि कई बार किसी के घर के आगे भी चीजें रखी होती हैं, सुहाग का सामान होता है, मटकी होती है, रेड कलर के कपड़े में कुछ चीजें बांध कर रखी होती हैं। कई लोग तो स्वीट डिश रख जाते हैं, बताशे रख जाते हैं, जलेबी, लड्डू, मंगलवार और सैटरडे को होता है ना, बेसिकली हम देखते हैं, सुनते हैं, अपने आसपास भी ऐसी चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग बता रहे होते हैं कि हमारे घर के आगे तो कोई ये रख गया था, रात को ऐसा हो गया था, कोई लॉक एंड की रख के चले जाते हैं। तो ये उपाय, कुछ लोग उपाय के तौर पे भी इसको कर रहे हैं और कुछ लोग इंटेंशनली करवा रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को खराब करना है, तो वो चीजें उनके घर के आगे रख के चले जाते हैं कि इनका बुरा हो जाए। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। कुछ लोग जो होते हैं विभूति लाते हैं, बात कर रहे हैं अच्छे से, दिखावा कर रहे हैं अच्छे होने का, और वो धीरे से वो जो है वो स्प्रिंकल करके उनके घर पे चले जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये बेसिक जो है वो कि परफॉर्म कैसे कराया जा रहा है ब्लैक मैजिक, उसको बता रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ ये चीज कि आप बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो को लाइक, फॉलो, कमेंट भी करके आपको जाना है, बिना कमेंट किए आप नहीं जा सकते। ठीक है। अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ। तो सबसे पहली रेमेडीज जो है वो रहेगी कि सब लोगों को जो अपने घर के अंदर है ना, अपनी जो कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी चाहिए। इवनिंग के अंदर जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण पढ़ो। उसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कांच के गिलास में पानी भर के अपने सामने रखिए। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण का पाठ पढ़ा, 3 बार पानी के अंदर आपको ब्लो करना है। पानी जो है वो पूरे घर के अंदर, अंदर से शुरू करते हुए बाहर की तरफ आपको जाना है, स्प्रिंकल कर दीजिए वाटर। ठीक है। थोड़ा सा पानी बचा लीजिए, उसको अपने मटके में ऐड कर दीजिए या जहां से भी आप फैमिली मेंबर पानी पीते हैं उसमें डाल दीजिए। बाकी जो पानी बचता है उसको घर के बाहर जब हम जाते हैं लास्ट में तो आप वहां पर डाल दीजिए। तो वो एक क्या है कि एक सुरक्षा कवच बन गया। घर के हर डायरेक्शन के अंदर हमने स्प्रिंकल किया, हमारे पीने के पानी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर जो है वो चीजों को बहुत जल्दी जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वाटर से हम, और वो हमारी बॉडी के एनर्जी के अंदर अगर कोई बैड नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, तो उसको जो है वो खत्म करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो उस पर्पज से जो है वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा उपाय है कि आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन के अंदर सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें लंबी बाती डालनी है, 2 लौंग डालने हैं और ओम हम हनुमंते नमः का जाप करना। 21 डेज तक कंटिन्यूअसली कीजिए और इस मंत्र का जाप भी 21 बार कीजिए। सेकंड जो है सेम प्रोसेस रहेगा कि सरसों के तेल का दिया जलाना है, लंबी बाती लेनी है, 2 लौंग डालने हैं और मंत्र रहेगा ओम अपसर्पन्तु ते भूता, ओम अपसर्पन्तु ते भूता। ये भी एक जो है वो ब्लैक मैजिक को और इविल आई को रिमूव करने का जो है मंत्र है। 21 डेज तक कंटिन्यूअसली आपको इसको दिया जलाना है और 21 टाइम्स जो है वो चैंट करना है।
दूसरा जो है मैं आपसे कहूंगी कि हर पर्सन को जो है आज के एनवायरनमेंट को देखने के लिए, क्योंकि आजकल है ना तांत्रिक क्रियाएं जो हैं, नजर दोष, इविल आई, ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुश नहीं हो रहे हैं। तो इसमें आप जो है वो पानी के अंदर डेली जो है नमक डालकर नहाना स्टार्ट कीजिए। सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं आप, जैसे कि आप एक पाउडर बना सकते हैं। आपने सिनेमन पाउडर लिया थोड़ा सा, उसमें नमक ऐड किया, उसमें जो है वो थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जो है उसको क्रश कर कर डाल लीजिए, और इलायची जो है उसको पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये पाउडर बनाकर अपने बाथरूम में ही रख लीजिए, कांच के जार में रखिएगा, और नहाते टाइम ऐसे पिंच बनाना है। ठीक है, चुटकी जो है थंब और फर्स्ट फिंगर को ज्वाइन करके अपनी बकेट के अंदर डालिए। आप अपना बॉडी वॉश वगैरह करके उसके बाद में लास्ट में जैसे मग के अंदर भी डालकर, अपनी बॉडी हेड पे नहीं डालना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। अपनी बॉडी जो है वो पे डालने के बाद 5 मिनट्स बाद प्लेन वाटर से वॉश कर कर आप जो है वो नहाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे भी क्या है कि आपकी ऑरा जो है वो स्ट्रांग होगी, बाहर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी ऑरा पे अटैक नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपकी ऑरा जो है वो इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेसिक सा जो रहता है। दूसरा, जब आप सुबह पूजा करते हैं तो उस टाइम जो है सेज आता है, सेज की अमेज़न से आप इजीली जो है स्टिक्स ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप बर्न कीजिए और अपनी ऑरा को कि आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, अपनी ऑरा को जो है वो आप मॉर्निंग की पूजा के अंदर ही लॉक कर लीजिए। आपने अपने आप को एक प्रोटेक्शन दे लिया, तो ये भी कर सकते हैं। और घर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, धुनी स्टैंड के अंदर उसको डालिए, उसके ऊपर पीली सरसों, भीमसेनी कपूर, 2 लौंग, और जो जावित्री जो है इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगी, वो डालिए, और प्योर गूगल डालकर घर में धुनी दीजिए डेली। डेली अगर पॉसिबल नहीं है तो सैटरडे और ट्यूसडे को तो जरूर जरूर दीजिएगा। धुनी इस तरह से देनी है कि आपने घर के अंदर से स्टार्ट करते हुए बाहर जाना है और मेन गेट पर उसको वहीं छोड़ देना है। मॉर्निंग के अंदर धुनी के अंदर जो राख बच जाएगी उसको आप जो है वो घर के बाहर डाल दीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि इससे घर की ऑरा प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि बहुत बार घर के अंदर ऐसे लोग आते हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़कर जाते हैं, नेगेटिविटी छोड़कर जाते हैं, जिससे हम थोड़ा हैवी फील करते हैं। तो ये इस चीज को भी रिमूव जो है वो करता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोग जब इस चीज के बारे में क्वेरी करते हैं मुझसे रीडिंग में, तो वो पूछते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक, इविल आई और नजर दोष क्या तीनों एक ही चीजें होती हैं, एक ही चीज है? तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक मैजिक जैसे मैंने बताया कि इंटेंशनली किया जाता है। इविल आई जो रहती है ये हमारी यूनिवर्स के अंदर कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो घूमती रहती हैं ना, जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, तो वो जो स्पिरिट्स की वजह से जो है वो होता है इविल आई। ठीक है, तो वो हमें अटैक कर देती हैं हमारी ऑरा पर, हमारी बॉडी पर, कि जिनका गण कमजोर होता है, जिनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर जिनका मून वीक होता है, तो उन पे इन चीजों का अटैक जो है वो थोड़ा जल्दी होता है। कहते हैं ना कि इसका चौराहे के अंदर पैर टिक गया, इस पर किसी ओपरी ने अटैक कर दिया, तो वो स्पिरिट्स होती हैं, तो उनकी वजह से होता है इविल है। नजर दोष जो होता है वो होता है कर्स, कि लोग आपसे जेलेसी फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, कि किसी ने बहुत तरक्की कर ली छोटी सी एज के अंदर और सेम एज का कोई बच्चा है वो नहीं कर पाया, तो लगता है ना कि यार इसने तो बहुत ग्रोथ कर ली छोटी एज के अंदर, तो वो क्या है कि वो अंदर से आपको कर्ज कर रहे हैं, अंदर से उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो कर्ज की वजह से जो होता है नजर दोष लगता है। तो नजर दोष जो होता है, कई बार किसी की नजर, किसी की जुबान, कहते हैं ना कि इसकी तो काली जुबान है, तो वो काली जुबान नहीं होती, उसका गण बहुत तेज होता है कि वो चीज जो बोल रहा है वो हो जाती है ना, तो वो हो जाती है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि यार तूने ये बोला था और ये हो गया, तेरी जुबान तो काली है, तो वो चीज वो इस वजह से होती है ना। तो वहां पर क्या कहते हैं कि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है, तो कई बार नजर बहुत भयंकर हो जाती है, तो उसमें जो ब्लैक मैजिक के उपाय बताए हैं आप वो उपाय कर सकते हैं। सिंपल जो बता रही हूँ, नजर दोष को रिमूव करने के लिए सॉल्ट जो है, पिंक हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो है वो अपने हैंड्स में लीजिए और रब करते हुए आपको इंटेंशन डालना। देखिए
कोई भी रेमेडी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें इंटेंशन जो है वो मस्त 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 है। जब तक इंटेंशन नहीं डालेंगे, यूनिवर्स को पता नहीं चलेगा कि आपने वो काम किस लिए किया। तो आपको इंटेंशन डालना, आपने नमक लिया, आप रब कर रहे हैं कि मेरी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है, मुझे अगर नजर दोष लगा है तो वो रिमूव हो रहा है। रब करने के बाद अपने हैंड जो है वो प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए, ठीक है। नजर दोष को रिमूव करने का सबसे बेसिक, बच्चों में नजर बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं और कुछ हरकतें, कुछ उनकी क्यूटनेस ऐसी होती है कि हमें बहुत अच्छी लगती है। और कहते हैं ना कि नजर तो माँ की भी हो जाती है कि माँ ने ऐसे बोला कि आज तो बच्चे ने बहुत अच्छे से खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो माँ, वो कॉर्ड है, माँ के साथ बच्चे की कॉर्ड है, बट वो एक अच्छे वाली कॉर्ड है। कुछ कॉर्ड जो होती हैं वो हमें कहते हैं ना कि दुख देती हैं, कुछ जो होती हैं वो सुख की होती हैं। तो पेरेंट्स के साथ बच्चों की कॉर्ड जो होती है वो हमेशा जो होती है वो डिवाइन होती है और सुख की होती है। तो माँ की भी वो कहते हैं ना कि मम्मी की भी, कि आज मेरे बच्चे ने खाया और वो कल भी, अरे मैंने इसको ऐसे बोला था इसलिए इसको ऐसा हो गया, वो उसको थू करती है, उसकी नजर उतारती है। तो बच्चों की नजर उतारने का सबसे बेसिक टोटका रहता है कि तांबे का लोटा लेना है छोटा सा, उसमें जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर लीजिए और उसके अंदर जो है पीली सरसों डाल लीजिए। बच्चे को सामने खड़ा कीजिए, अगर बड़ा है बच्चा तो सामने खड़ा कीजिए, उसके पैर से लेकर आपको इसके ऊपर से रोटेट करना है 7 टाइम्स। रोटेट करने के बाद में आप जो है वो 11 बार ओम हम हनुमंते नमः का जाप करें, या आप जब रोटेट कर रहे हैं 7 टाइम्स तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और उसको घर के वॉश बेसिन या सिंक में डाल दीजिए और पानी चला दीजिए ऊपर से। बच्चों की नज़र जो है वो चुटकी में उतर जाएगी और बच्चे जो है वो बहुत फ्रेश फील करेंगे। और नज़र दोष का सिम्टम ये भी रहता है कि आंखों के नीचे जो है वो नीला नीला हो जाता है, काले घेरे दिखने लग जाते हैं, तो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कपूर लेकर हाथ के अंदर 7 टाइम्स रोटेट कीजिए और उसको जो है वो घर से बाहर जाकर जला दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक रेमेडीज हैं नज़र दोष की। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेमेडीज के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और वीडियो के नीचे जो अगर आप कोई चीज आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।